पक्की है ना? हाँ खबर पक्की। वो देखो आ रही है। तो यहाँ से कॉलेज चली जाएगी ना? हाँ। क्या हुआ? क्या हुआ? तू जगत से मिली है, हमें उल्लू बना के हमारे सारे राज उसको बता रही है क्या? बाबूजी मैंने खुद मेरे आंखों से देखा है उसे पैसे लेते हुए। नहीं पापा ये सच नहीं है, ये झूठ है। झूठ है? अभी बताता हूँ, दिला। झूठ है। क्या है ये? क्या है? बाबा ये सच नहीं है, पैसे मेरे नहीं है। बाबा ये सच नहीं है, ये पैसे मेरे नहीं है। बहुत भरोसा किया था तुझ पर, लेकिन तू तो आस्तीन का सांप निकली, सांप। सिर्फ 1 लाख रुपए में अपने आप को बेच दिया। बस यही औकात है तेरी। आज के बाद दिखना नहीं पार्टी ऑफिस में। बाबा मेरे चौली भी दो। क्या रे डिम्पल, तू तो चली थी देश का उद्धार करने, लग गई ना सब्जी भाजी में, घर गृहस्थी में। विजय शिंदे की आंखें कमजोर हो गई है, हीरे की परख नहीं कर सका। डिम्पल फिर से कह रहा हूं कि मेरे साथ हाथ मिला ले। 2 लाख रुपया महीने का दूंगा। चल। हेलो बाबा, हमारा प्लान सक्सेसफुल रहा। हेलो, क्या चल रहा है डिम्पल? कौन कौन फंड कर रहा है उसे? कुछ पता नहीं चला बाबा, ये लोग मुझे मीटिंग में बैठने ही नहीं देते, प्रचार में ही लगा रखा है सिर्फ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये लड़की को इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दे रही है। भाऊजी देगी भी नहीं। जिस आदमी को लेकर आई थी ना वो, कौन हो, एग्रोकेमिकल फैक्ट्री वाला, वो दर्पण हमें फंड कर रहा था, वो अभी जगत को फंड कर रहा है। डिम्पल उसे वहां लेके गई थी, इसलिए जगत ने उसे वार्ड अध्यक्ष बना दिया है। वार्ड अध्यक्ष? साली तूने मुझे धोखा दिया। मैंने तुझे उनके फंडर्स तोड़ने के लिए वहां भेजा था और तूने मेरे ही फंडर्स तोड़ दिए। नहीं बाबा मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता कि वो दर्पण वहां पे कैसे आ गया। तुझे नहीं पता है? हाँ, झूठ बोल रही है तू। ये सारी करतूत तेरी ही है। अरे तभी तो उसने तुझे वार्ड अध्यक्ष बना दिया। ए वीर, बाहर जा। बाबा आप ये क्या कर रहे हैं बाबा? अरे आओ ना, अंदर आओ। आई। ये सब क्या है? ये डिम्पल यहाँ क्या कर रही है? आशीर्वाद दे आई, तेरी बहू लेकर आया हूं। आओ सुनिए। क्या है? ये नहीं हो सकता। ये लड़की इस घर की बहू नहीं बन सकती। अब मैं जानता हूं आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। जानता था कि आप लोग इस शादी से खुश नहीं होंगे, इसलिए हमने मंदिर में शादी की। बाबा मैं डिम्पल से प्यार करता हूं, उसके बिना जी नहीं सकता मैं। अरे तू जानता नहीं है, इसने तेरा फायदा उठाया है। फायदा? बाबा ये मेरा फायदा कैसे उठाएगी? मैं बताती हूँ। किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। इस घर की बहू बनकर आई हो, बहू बनकर घर का मान रखो।
जिमी भौंक रहा है, जाकर घुमा कर ला इसे। आई आई मैं आता हूँ। आई इस घर का और खास करके आपका मैं बहुत मान रखूंगी। परसों रैली है, अपने आदमियों को बोलो जरा परमिशन लेके रखने को, ठीक है? सब काम फटाफट एकदम। ढंग से नहीं चल सकती क्या? ढंग से ही चल रही थी, गिरा आपने दिया है मुझे। ऐसा क्यों बोल रही है? इन्हीं से ही पूछ लीजिए। हमारी घर के बहू बनकर उस पार्टी को प्रमोट कर रही है। 2 करोड़ की इज्जत कर दी इसने। क्या हुआ? सर दर्द हो रहा है? आई, आप कहें तो सर दबा दूं? बकवास बंद कर। जब से आई है हमारा जीना हराम कर दिया तूने। निकल इस घर से। क्या कर रही है? निकल बाहर। निकल इस घर से। छोड़े मुझे। क्या कर रही है? निकल। मैंने कहा इस घर में नहीं दिखेगी। निकल यहाँ से। डिंपल, डिंपल, ये लड़की 1 मिनट के लिए भी मेरे घर में नहीं रहेगी। फेंका उसे बाहर। आइए इसी घर में रहेगी। ये यहाँ नहीं रहेगी। क्या तमाशा कर रही हो तुम? तमाशा मैंने नहीं, इस लड़की ने किया है। नाटक करती है ये लड़की। हाय, ये लोग मुझे कितना भी जलील कर ले, लेकिन मैं इन्हें चैन से जीने नहीं दूंगी। बहुत दर्द दिया है इस विजय शिंदे ने मुझे, अब इसका पूरा परिवार भुगतेगा। कॉलेज कैंपस के सारे वोट्स इस बार हमें आने चाहिए। भाऊ आपको अजीब नहीं लगता? ये डिंपल विजय शिंदे की बहू है और आपने अपनी पार्टी का वार्ड अध्यक्ष बना रखा है। लोग क्या कहेंगे भाऊ? पाटिल क्या कहेंगे? यही कहेंगे ना कि विजय शिंदे अपनी बहू नहीं संभाल पाया तो शहर क्या संभाल पाएगा? भाऊ ये राजनीति है ना, शतरंज का खेल है। जरा सी नजर हटी ये शय और मात। ये विजय शिंदे ने आपके पीछे जासूस लगा रखा है। पता करना पड़ेगा भाऊ। ठीक, पता करो। हाँ। खबर पक्की है ना? पक्की है खबर। भाऊजी के कहने पे डिंपल आपके पार्टी में आई थी। ताई ऐक ना, नकोच रडू तू। मला माहिती जीबीवर तुझं खूप प्रेम होते, पण काय करणार आहे आता? प्लीज ताई ऐक माझं, तू शांत बस आता। ताई इन्हें क्या हुआ है? अरे वो अपना जिमी कुत्ता था ना, वो मर गया। वो डिंपल को देखा? नहीं तो। रुद्र का फोन। हेलो। हेलो आई, वो डिंपल वहाँ आई है क्या? नहीं, वो तो यहाँ नहीं आई है। क्या? लेकिन वो मुझे अजीब अजीब मैसेज भेज रही है। सर डिंपल सुबह स्कूटी से कार्यालय गई थी, फिर वापस ही नहीं आई। मैंने आसपास के सारे हॉस्पिटल में भी पता किया, लेकिन वो कहीं नहीं है। लेकिन सर उसने अपने आई के फ़ोन पर मैसेज किया है कि वो सब कुछ छोड़कर जा रही है। अब मेरे पास वापस आने का कोई मकसद नहीं है। मैं जा रही हूँ। इस छोटी सी जगह पे मेरा दम घुटता है। और इस मैसेज से तो ऐसे लग रहा है कि वो अपनी मर्जी से गई है। मेरी बेटी जगत बाबू के पार्टी में वार्ड अध्यक्ष है और उसकी शादी उसके विरोधी पार्टी में हुई है।
मतलब आपकी बीवी आपके पिता के विरोधी के साथ काम करती है? जी सर, पहले वो मेरे बाबा विजय शिंदे के साथ काम करती थी, लेकिन उसके बाद वो अपोजिशन वाले जगत बाबू के साथ काम करने लगी। सर, हमारी शादी को लेकर घर में कोई खुश नहीं है। एक काम कीजिए, आप उसका मोबाइल नंबर लिखवाइए और उसकी स्कूटी का नंबर भी लिखवा दीजिए, बाकी के डिटेल्स भी दे दीजिए। जी सर। हमने उसे काम से निकाल दिया। इनफैक्ट वो कल दोपहर में ही यहाँ से चली गई। काम से क्यों निकाला? अब हमें उसकी सेवा की जरूरत नहीं थी, और वैसे भी इंस्पेक्टर वो विपक्ष पार्टी के घर की बहू थी। हम अपने कार्यालय में उसे कैसे रख सकते थे? इसलिए हाँ साहब, देखा था मैं, डिम्पल का किसी से झगड़ा हो रहा था। किससे हो रहा था झगड़ा? ये तो नहीं पता, बाइक पर था कोई। हमें कुछ नहीं मालूम कहाँ है वो। ताई, इन्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, वो जिमी मर गया। जिमी कौन? घर का कुत्ता था, बहुत प्यार करती थी उसको। अरे यहाँ मेरी बीवी का पता नहीं है और आपको अपने कुत्ते की पड़ी है। मेरा कुत्ता तेरी बीवी से ज्यादा वफादार था। ताई, ताई। सफाई अभियान बोल बोल के सरकार का गला फूट गया, लेकिन ये नाला भरा का भरा ही रहेगा। हटिए, हटिए जरा। वो टोरिंग लगता है ये कंकाल किसी औरत का है। जरा दिखाना। ये हड्डियां डिकम्पोज नहीं हुई है, इन्हें जलाया गया है। करडे, जरा आसपास के एरिया में पता करो, किसी ने कुछ दिनों पहले कुछ जलता हुआ देखा था क्या? पता करो जरा इन लोगों से। और गायकवाड़ एक काम करो, इसको फॉरेंसिक के लिए भेज दो। सर, जो हड्डियां हमें मिली थी उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ये हड्डियां किसी लड़की की है, उम्र 25 से 26 साल, और इसे मरे 2 से 3 दिन हो गए। गायकवाड़, मेरी गट फीलिंग ये कह रही है कि ये हड्डियां डिम्पल की हैं। उसकी फैमिली मेंबर्स को बुलाओ। इस जुड़वे को आप पहचानते हैं? देखिए जरा प्लीज। सर, ये तो डिम्पल का है सर। ये आपको कहाँ से मिला? हमें नाले में एक कंकाल मिला है, 25 से 26 साल की लड़की का हो सकता है, पूरी तरह जला हुआ। उसके पाँव में ये मिला। हमें शक है कि वो हड्डियां डिम्पल की हैं। नहीं साहब, ये मेरी बेटी का नहीं हो सकता, ये किसी और का होगा। ये मेरी डिम्पल नहीं है। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। सर, आपको जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। ओके। डिम्पल की लास्ट मोबाइल लोकेशन डहाणू की थी, वहां पर आपकी जान पहचान का कोई है? नहीं सर, वहाँ पे कोई नहीं है। एक बंदे ने डिम्पल को घर आते हुए देखा था, कुछ पता? नहीं सर। देखिए, इसका कंफर्मेशन करने के लिए हमें डीएनए टेस्टिंग करवाना होगा। वो अपनी डिम्पल नहीं है, वो नहीं हो सकती अपनी डिम्पल। हाँ बोल। हेलो राकेश, पुलिस का कहना है कि उनको कोई हड्डियां मिली हैं और वो डिम्पल की है। तू उससे मिला था क्या? क्योंकि उनको लग रहा है कि आखिर में वो वही गई थी जहाँ तू रहता है, दानू। नहीं, देख, मेरे को इस बारे में कुछ नहीं पता, और पुलिस कुछ पूछेगी ना तो मेरा नाम वाम मत लेना, बेकार में गले पड़ जाएगी पुलिस। समझ रही है ना तू?
ये पुलिस वाले पागल है, कुछ भी बकवास करते हैं वो। हाँ? कुछ नहीं हुआ तेरी बहन को, आ जाएगी वो, आ जाएगी। साहब, मेरी बेटी का कुछ पता चला? डीएनए टेस्टिंग के रिपोर्ट आ गए हैं। हमें जो हड्डियां मिली थी वो डिंपल की ही है। पानी दो पटकन। मैं जानती हूँ उसको किसने मारा है, उसके ससुर विजय शिंदे ने। लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि उसने मेरी बेटी के साथ गलत काम किया है। बाबा, बाबा छोड़ दीजिए प्लीज। ये क्या हुआ? हाँ? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, मैं पुलिस के पास जाऊंगी। बेटी साली इसका तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। अपना नहीं तो कम से कम अपनी छोटी बहन का तो सोचो। अगर पुलिस तक ये बात जाएगी तो सबको पता चलेगा और तेरी छोटी बहन के साथ भी कोई शादी नहीं करेगा। तू कुछ नहीं करेगी? हाँ, मेरी बात समझ रही है ना? तू कुछ नहीं करेगी, बोल। कुछ नहीं करेगी ना? ठीक है, मैं पुलिस के पास नहीं जाऊंगी, पर मैं विजय शिंदे से बदला जरूर लूंगी। लेकिन अगर ये सब शादी के पहले हुआ था तो फिर डिंपल ने उसी आदमी के बेटे के साथ शादी कर ली। वो उस विजय शिंदे को परेशान करके बदला लेना चाहती थी। वो कहती थी कि उसने उसे एक दर्द दिया है, लेकिन वो उसे रोज रोज दर्द देना चाहती है। उसने ये बात उसके सास को भी कही थी कि विजय शिंदे ने उसका रेप किया है। आपके पति ने मेरे साथ जबरदस्ती पत्नी वाला रिश्ता बनाया था। वो पेट से थी, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि उसके पेट में जो बच्चा है वो किसका है, रुद्र का है या उस विजय शिंदे का। वो किसी डॉक्टर के पास जाती थी? मला नहीं माहिती साहब। ये बात आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई? उस वक्त बताना मैं सही नहीं समझी साहब। मुझे लगा था कि डिंपल वापस आ जाएगी। अगर आपकी बेटी के साथ कुछ भी गलत हुआ था तो आपको उसे लेकर हमारे पास आना चाहिए था। आपने उसे रोककर बहुत बड़ी गलती की है, और जिस आदमी ने उसका रेप किया उसी के बेटे के साथ शादी करके आपकी बेटी ने तो बहुत ही ज्यादा गलती की है। सर, कुछ पता चला डिंपल कहाँ है? डिंपल मर चुकी है और उसे मारने वाला तुम्हारा बाप है। इंस्पेक्टर, ये क्या बकवास है? ये बकवास नहीं, ये सच है। हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि तुमने डिंपल का बलात्कार किया, और जब तुम्हें पता चला कि डिंपल प्रेग्नेंट है तब तुमने उसका खून कर दिया। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? कैसे कर सकते हैं? आपको वो भगवान समझती थी, भगवान, लेकिन आप तो शैतान निकले। ये सब झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया है। सच और झूठ का पता हम लगाएंगे। आपको पूछताछ के लिए हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। आप पापा को ऐसे नहीं ले जा सकते। करड़े, इन दोनों को भी उठा के डाल दो अंदर। अरे पर मैं... रहने दे वीर, चलो इंस्पेक्टर, बातचीत ही करनी है ना, तुम्हारे पुलिस स्टेशन में चल के बातचीत करते हैं, मस्त चाय के साथ। चलो। गायकवाड़, यहाँ आसपास पूछताछ करो। सर, पता नहीं साहब, पर उसकी सास ना हमेशा उसके पीछे पड़ी रहती थी, हमेशा किटकिट करती थी। ये लड़की एक मिनट के लिए भी मेरे घर में नहीं रहेगी। नाटक करती है ये लड़की। कुछ तो पंगा हुआ होगा साहब। पर उसका पति रुद्र, वो भी उसे मारता पीटता था। नहीं साहब, रुद्र भाई तो बहुत प्यार करते थे डिंपल से। विजय शिंदे ने बहुत ही नीच हरकत की। अपने ही घर की बहू के साथ उसने गलत काम किया है। ऐसे इंसान को कौन अपना नेता चुनेगा? कोई नहीं चुनेगा। देखिए, मैं आपसे बार बार कह चुका हूं कि मैंने कुछ नहीं किया है। डिंपल आपके साथ कितने साल से काम करती थी? कोई 4-1 साल से।
आपको उस पर बहुत भरोसा था, पार्टी में उसकी छवि बहुत अच्छी थी, तो आपने फिर उसे निकल क्यों दिया? क्योंकि वो पैसों की लालच में जगत की जासूस बन गई थी। तो इसलिए आपको बहुत गुस्सा आया और आपने उसके ऊपर बलात्कार किया, और जब आपसे बदला लेने के लिए उसने आप ही के बेटे से शादी कर ली, तब आपने उसे मार दिया। इंस्पेक्टर, क्या है कि बिना सबूत के मैं भी आपके ऊपर 100 आरोप लगा सकता हूं। अगर मैं ये बोलूं कि आपने उसका खून किया है, उसके बाद उसको जलाया है, तो कैसे साबित करेंगे? सबूत भी मिल जाएंगे और साबित भी हो जाएगा। अरे छोड़ो इंस्पेक्टर साहब, क्या है कि मेरे कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है। जोश जोश में होश खो बैठेंगे, चौकी को आग वाग लगा देंगे। छोड़ो। जो पुलिस को धमकी देते हैं उनको एक ना एक दिन पुलिस के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है। आज वार्निंग देके छोड़ रहा हूं शिंदे, पालघर से बाहर नहीं जा सकते। जय हिंद। सर, पूछताछ में पता चला कि डिंपल की सास उसे मारती पीटती थी। डिंपल की मां ने बताया था कि डिंपल की सास को सब कुछ पता था। उसने ये बात उसके सास को भी कही थी कि विजय शिंदे ने उसका रेप किया है। हो सकता है उसी का गुस्सा निकाल रही हो। एक काम करो, इनके घर में जितने भी लोग हैं सबके कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन निकालो। सर, उसके पति की भी? मतलब आस पड़ोस के लोगों ने कहा कि उसका पति उससे काफी प्यार करता था, तो हो सकता है। लेकिन अगर पति को यह सारी सच्चाई पता चल गई हो तो हो सकता है कि उसका प्यार नफरत में बदल गया। अच्छा गायकवाड़, एक और काम करना होगा। आसपास के सारे अस्पतालों में पूछताछ करो, पता करो कि डिंपल एग्जैक्टली कहाँ जाती थी, क्योंकि हमारे लिए ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि उसके पेट में जो बच्चा था वो उसके पति रुद्र का था या इस विजय शिंदे का। सर, ये स्मशान की रिपोर्ट। देखो। नहीं सर, डिंपल के डिस्क्रिप्शन को मैच करने वाले किसी भी लड़की का कोई मेंशन नहीं है। लेकिन हाँ सर, 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने भारी मात्रा में लकड़ी खरीदी थी। एक कोई शंभुनाथ है जिसे वेरीफाई कर लिया गया है, और एक दूसरा कोई राधे है जिसने करीब 200 किलो लकड़ी खरीदी थी, ठीक उसी दिन जिस दिन डिंपल गायब हुई। उठाओ इस राधे को। सर। तू विजय शिंदे के साथ काम करता है ना? हाँ साहब, मेरा जीजा है वो, मैं उनका साला। तो साले, तूने 200 किलो लकड़ी खरीदी थी? हाँ? हाँ साहब, वो कुत्ता मर गया था ना मेरे दीदी का, तो दीदी बोली कि लकड़ी लेके आओ, इसलिए मैं लेके आया। कुत्ते को जलाया, भैंसे को जलाया? 200 किलो लकड़ी डिंपल को जलाया ना उधर तुम लोगों ने? जल्दी का, किधर जलाया तेरे दीदी के कुत्ते? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मेरी बहन से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? डिंपल ताई तो बहुत अच्छी थी। माँ, 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 ये तो खाली हो गया। माँ, मैं दूसरा लेके आती हूँ। भैया, असमा का इनर है, जल्दी। ये क्या बदतमीजी है? अरे तेरी इज्जत कोई है क्या जो कोई बदतमीजी करेगा? माँ भी तेरी बहन अपने ससुर के साथ गुपचुप गुपचुप लगी थी, पति और ससुर दोनों को घुमा रही थी, और तू तेवर दिखाती है? छोड़ो। पकड़ छुआ, ये ऐसे नहीं मानेगी। हाँ शोभा, मैं तुम्हारा दिया हुआ डब्बा ही खा रहा हूँ। हाँ, दवाई खा ली खाने से पहले। सर, वहीनी ने बोला है कि संडे और मंडे के गोली के डब्बा लाने के लिए, क्योंकि आप टाइम पे खाते नहीं हो, और इसके बाद मुझे ही गोली टाइम पे देने के लिए बोला है। शोभा, करडे तुम्हारी नौकरी करेगा, पुलिस की नौकरी करेगा? असं काही सांगायचं रे परत? हाँ चलो, रखो फोन। काय करडे तुम्ही पण? सर गोली, चल घेऊन जा। ओ मिर्ची लेके आओ, मिर्ची, जाओ। सर, विजय शिंदे के प्लॉट पे जो हड्डियां मिली थी वो कुत्ते की थी।
कुछ तो गड़बड़ है गायकवाड़। जिस दिन डिम्पल का मर्डर हुआ और उसे जलाया गया, उसी दिन इसका कुत्ता भी मरकर उसे भी जलाया गया। कुछ तो कनेक्शन है।